आज हम एक ऐसी चीज की चीरफाड़ करने वाले हैं जिसे हम रोज देखते हैं पर शायद ही उसके बारे में सोचते हैं। एक सड़क। हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो एक सड़क के बनने से लेकर उसके पूरे जीवन की कहानी बताते हैं। तो आज का हमारा मकसद है एक सड़क की छिपी हुई दुनिया को समझना, मतलब एक कागजी नक्शे से लेकर हमारे टायरों के नीचे की हकीकत तक। देखते हैं इसमें क्या है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये रिसर्च कैसे एक बेहद जटिल इंजीनियरिंग के काम को एक जीवन चक्र की तरह दिखाती है। ये सिर्फ बनाना नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली कहानी है जी। जिसका हर हिस्सा बहुत अहम है। और कहानी शुरू कहाँ से होती है? मुझे लगता है कि बस ये तय करना होता होगा कि सड़क कहाँ से कहाँ तक जाएगी। हाँ, पर वो तो बस कह सकते हैं पहला 1% काम है। अच्छा। असल में रिसर्च के मुताबिक सड़क बनाने से पहले महीनों तक जमीन का अध्ययन किया जाता है। इंजीनियर देखते हैं कि मिट्टी कैसी है, क्या वो वजन सह पाएगी। वो ये भी हिसाब लगाते हैं कि अगले 20 सालों में इस पर कितने ट्रक, कितनी कारें चलेंगी। 20 साल? जी, ये योजना ही सड़क का भविष्य तय करती है। कमजोर योजना का मतलब है कि सड़क कुछ ही सालों में दम तोड़ देगी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सड़क की असली नींव तो कागज पर ही रख दी जाती है। तो एक बार जब कागज पर सब तय हो गया, फिर जमीन पर उतारने की प्रक्रिया कैसी होती है? मुझे हमेशा लगता था कि ये बस गरम डामर को फैला देने जैसा कुछ होता होगा। हाँ, ये सबसे आम गलतफहमी है। सच में? इन दस्तावेजों की सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि सड़क की 90% ताकत उन परतों से आती है जो हमें कभी दिखती ही नहीं है। 1 मिनट, 90%? हाँ, 90%। हम जिसे सड़क समझते हैं वो असल में सिर्फ सबसे ऊपरी 5% हिस्सा है। बस 5%? जिसका काम गाड़ी को एक चिकनी सतह देना और नीचे की परतों को पानी से बचाना है। तो सड़क का सबसे जरूरी हिस्सा जमीन के अंदर छिपा होता है। जी, ये परतें होती क्या हैं? इन्हें एक सैंडविच की तरह समझिए। सैंडविच? हाँ, सबसे नीचे तैयार की हुई मिट्टी, उसके ऊपर बड़े पत्थरों और बजरी की एक मोटी परत। हाँ। ये परतें ही असल में गाड़ियों का सारा वजन झेलती हैं और उसे एक बड़े हिस्से में फैला देती हैं। ओह। हम जो काली सतह देखते हैं, जिसे तकनीकी भाषा में एस्फाल्ट कंक्रीट कहते हैं, वो तो बस इस पूरे सिस्टम का एक सुरक्षा कवच है। अगर नीचे की परतें कमजोर हुई तो ऊपर आप कुछ भी बिछा दें, वो बिखर ही जाएगा। कमाल है। तो सड़क बन गई, गाड़ियां चलने लगी, तो क्या अब कहानी खत्म हो गई? नहीं नहीं, अब तो सड़क की असली परीक्षा शुरू होती है। ओह। रिसर्च इसे एक जीवित चीज की तरह देखती है जो लगातार मौसम और वजन से लड़ती है। स्रोत बताता है कि भारी ट्रैफिक से सड़क पर टायरों के गहरे निशान बन जाते हैं। हाँ, मैंने देखे हैं। और दिन रात के तापमान के उतार चढ़ाव से उसमें पतली दरारें आ जाती हैं। तो रखरखाव का मतलब सिर्फ गड्ढे भरना नहीं, बल्कि इन खास समस्याओं का एक तरह से इलाज करना है। बिल्कुल, ये सड़क की सेहत का ध्यान रखने जैसा है। सही समय पर की गई एक छोटी सी मरम्मत सड़क की उम्र कई साल बढ़ा सकती है। इसलिए रखरखाव कोई बाद में आने वाला काम नहीं, बल्कि डिजाइन का ही एक हिस्सा है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? इन दस्तावेजों को पढ़ने के बाद एक बात तो साफ है, एक सड़क सिर्फ डामर और पत्थर का ढेर नहीं है। यह एक सोचा समझा, जटिल और लगभग एक जीवित सिस्टम है जिसकी असली ताकत हमारी नजरों से छिपी होती है। यह एक जीवन रेखा है। ये उससे कहीं ज्यादा है। रिसर्च इसे एक आर्थिक धमनी कहती है। आर्थिक धमनी? सोचे, एक नई सड़क बनने से जमीन की कीमतें, स्थानीय व्यापार और लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच कितनी बदल जाती है। इसलिए इसकी मजबूती सिर्फ इंजीनियरिंग का सवाल नहीं, बल्कि समाज की तरक्की का सवाल है। सही बात है। और ये हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। ये स्रोत एक सड़क की भौतिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन उन सामाजिक और आर्थिक यात्राओं का क्या जो एक नई सड़क बनने के कारण शुरू होती हैं? बदलाव की कौन सी अनकही कहानियां ये रास्ते अपने साथ लेकर चलते हैं?